नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। चुनाव अगले साल हैं, लेकिन अभी से वोट के लिए सियासी दिग्गजों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है। गिरगिट की भांति अब दीदी भी रंग बदल रही है। तभी तो राजनीतिक गलियारों में सिर्फ एक ही आवाज है, ममता को आई बंगाली हिंदुओं की याद। इन दिनों बंगाल की दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बंगाल की धरती पर प्राचीन काल से नारी पूजा चली आ रही है। आलम यह है कि बंगाली हिंदुओं के लिए दुर्गा महाकाली की पूजा से बढ़कर कोई पर्व नहीं है। तभी तो पीएम मोदी की देखा देखी अब ममता बनर्जी भी शक्ति की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। लेकिन दीदी की ये भक्ति कोलकाता हाई कोर्ट को रास नहीं आ रही, या फिर यूं कहें कि दीदी की तुष्टीकरण नीति पर कोर्ट की चोट। दरअसल कोरोना काल में बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। अब बंगाल सरकार की इस दरियादिली को देख कोर्ट ने न सिर्फ ममता बनर्जी को फटकार लगाई है, बल्कि कई गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने पूछा है कि कोरोना काल में जब स्कूल कॉलेज बंद है तो फिर दुर्गा पूजा को इजाजत क्यों? दुर्गा पूजा की तरह क्या ईद और अन्य त्योहारों के लिए भी होते हैं आर्थिक पैकेज की घोषणा? कोर्ट का यह भी कहना है कि दुर्गा पूजा पर हमें गर्व है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार इस तरह से आर्थिक पैकेज का ऐलान कैसे कर सकती है? अब ममता सरकार का कहना है कि उन्होंने पूजा समितियों को आर्थिक लाभ देने का फैसला इसलिए किया ताकि वो मास्क और सैनिटाइजर खरीद सके, और जिस पर कोर्ट का ये कहना है कि इस स्थिति में राज्य सरकार को खुद मास्क और सैनिटाइजर की खरीद करनी चाहिए थी ताकि पैसों की बचत हो सके। वहीं कोर्ट का यह भी कहना है कि दुर्गा पूजा की व्यवस्था से लेकर भीड़ को कंट्रोल करना, लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने का काम जब पुलिस का है, तो फिर यह आर्थिक लाभ पूजा समितियों को क्यों दिया जा रहा है? अब कोर्ट के इस फटकार पर भले ही ममता सरकार अपने बचाव में कितनी ही दलीलें क्यों ना दे रही हो, लेकिन सच तो यही है कि चुनाव नज़दीक है और दीदी ने अपना हिंदुत्व कार्ड आखिरकार निकाल ही लिया है। अब देखिए, पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए देने वाली ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने अक्टूबर साल 2015 में मुहर्रम की वजह से दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने अप्रैल साल 2017 में हनुमान जयंती के शांतिपूर्ण जुलूस में लाठीचार्ज करवा दिया था। ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने अगस्त साल 2017 में दुर्गा विसर्जन के लिए समय सीमा तय कर दी थी ताकि मुहर्रम में कोई बाधा ना आ सके, और शायद विरोधी इसी को ममता बनर्जी की तुष्टीकरण राजनीति कहते हैं। वैसे इस सारे माजरे के पीछे की असल वजह है पीएम मोदी का बंगाल की दुर्गा पूजा में शामिल होना। जी हाँ, 22 अक्टूबर को पीएम मोदी वर्चुअली दुर्गा पूजा में शामिल हो रहे हैं, जिसमें बंगालियों को वो संबोधित भी करेंगे, और जिसे देखा देखी दीदी ने पूजा समितियों के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या वोटरों को लुभाने के लिए दुर्गा पूजा दीदी की एक मजबूरी है, या फिर पूजा कमेटियों को दी जा रही फंडिंग के पीछे दीदी की मंशा साफ है? आपके इस पर क्या विचार है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
Saludos.